नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए भाई, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी के ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीना या परीक्षा जो दोनों में पहले हो लागू होगी। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से है। अधिक जानकारी के लिए आप 9812015967 पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आज हम एलसीएम एचसीएफ के सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। ठीक है जी। एचसीएफ की डेफिनेशन देख लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, मैसा कहलाती है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है 24, 30 व 40 का मैसा ज्ञात करो। मैं आपको मैसा पहले फैक्टर विधि से निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है जी। अब आप 24 के फैक्टर करेंगे। आप ऐसे कर लो 24 के फैक्टर। देखो 2, 12, 6, 3, 1 यानी भाई 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसके बाद कौन है जी? 30 है, तो 30 के 2, 2 दूनी 4, बल्कि 2, 2 3 6, 5 30। ठीक है जी। अब जी 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। देखिए अब इसमें एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन कॉमन है देख लो भाई। 2 नीचे वाले में नहीं है, 3 इसमें नहीं है, यानी मेरा 2 ही है कॉमन, यानी मेरा एचसीएफ कितना आया? मेरा एचसीएफ आया जी 2। कितना आया जी? 2। अब आपको मैं एक प्रकार और सिखा रहा हूं इसमें एचसीएफ निकालने का। क्या कि चाहे 3 संख्या हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, अगर मुझे एचसीएफ लेना है तो आप किन्हीं भी 2 संख्याओं का अंतर ले लो। कोशिश ये करो कि अंतर मिनिमम हो, या तो वो अंतर एचसीएफ होगा या अंतर का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो यहां हमने देखा कि मुझे इनका अंतर कम लग रहा है, यानी कितना अंतर है? 6। या तो 6 इनका एचसीएफ होगा या 6 का कोई फैक्टर है। अगर 6 एचसीएफ होगा तो 6 इन तीनों को डिवाइड करना होगा, तभी तो होगा। अगर एक भी संख्या को 6 ने डिवाइड नहीं किया तो 6 इसका एचसीएफ नहीं होगा। अब 6 का कोई फैक्टर होगा। तो देखो 6 से हमने भाग दिया, 24 में गया, 30 में गया, पर 40 में नहीं गया, तो 6 तो इसका फैक्टर होगा। अब 6 तो नहीं है ना, तो देखिए अब 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 2 गुना 3, 2 गुना 3। देखिए 3 का अगर हम 40 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो एचसीएफ कितना हुआ जी? 2। वरना आपको यही एक बात पता लगनी चाहिए कि हमने अंतर ले लिया 6। अब सबसे पहले ये देखो ऑप्शन में 6 है क्या? ऑप्शन में 6 है, तो अब मैं 6 से भाग देके चेक करूंगा। 6 4 24, 6 5 30, 40 में नहीं गया तो 6 तो नहीं है। इसके बाद इससे छोटी संख्या लेंगे, 4 उठाएंगे। अरे 4 6 का फैक्टर है ही नहीं, सही है ना? 4 का 6 में भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो 4 है ही नहीं है। इसके बाद कौन है? 3 का 6 में भाग जा रहा है, लेकिन 3 का 40 में भाग नहीं जा रहा है, तो मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया 2। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो 105, 165, 285 व 365 का मैसा ज्ञात करना है। ठीक है जी। हमें लेना है किन्हीं भी 2 संख्याओं का डिफरेंस, अंतर। कोशिश ये करेंगे कि अंतर आपका मिनिमम हो, तो मुझे इनका अंतर मिनिमम लग रहा है। किनका जी? 165 और 105 का। जब आप 165 और 105 का अंतर लेंगे तो कितना आया जी? ये आया जी 60। या तो 60 इसका एचसीएफ होगा या 60 का कोई फैक्टर है। देखो ऑप्शन में 60 है क्या? 60 नहीं है, तो 60 पे तो विचार करना नहीं है। अब 60 का कोई फैक्टर है होगा तो सबसे पहले सबसे बड़ा ऑप्शन उठाएंगे। उसका एक कारण है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ा ऑप्शन उठाएंगे 30। 30 का 60 में भाग गया, 30 का 60 में भाग गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये देखेंगे हम कि 30 का इनमें भी जाना चाहिए, चारों में। जब हमने 30 का भाग दिया 105 में, तो मेरे भाई देखो 3 के लास्ट में 0 है ना, तो ये तो उस संख्या को डिवाइड करेगा जिसके लास्ट में 0, यहाँ 5 है, ये तो होगा ही नहीं है। अब इससे छोटा क्या है? 20। 20 भी 60 का फैक्टर है कि 20 का 60 में भाग जा रहा है, तो भाई 60 का फैक्टर है, लेकिन 20 का 105 में नहीं जा रहा। सही है। इसके बाद कौन है जी? 15। 15 भी भाई 60 का फैक्टर है, तो 15 का भाग आप इसमें दोगे, इसमें दोगे, इसमें दोगे, इसमें चला गया। अब कौन है जी? 12। 12 देखो आप 15 चेक करने से पहले आप चेक करो 12। 12 भी 60 का फैक्टर है, लेकिन मेरे भाई 12 105 को डिवाइड नहीं करेगा। उसका एक कारण है, देखो 2 4 6 और 8 ये सम संख्या है ना, आप इनको किसी भी संख्या से मल्टीपल करा लो, गुना करा लो, इनके अंत में सम ही संख्या आएगी, विषम नहीं आएगी। यहां विषम है 5, ठीक है ना, तो ये हमारा नहीं है, तो मेरा आंसर कौन आया? मेरा आंसर आया जी 15।
सी ऑप्शन है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी, सुनो जी। कह रहा है 42, 17, 98 व 126 का मैसेज याद करो। मेरे भाई एक बात समझ लो, मुझे किन्हीं भी दो संख्या का अंतर लेना है, कोशिश ये करेंगे अंतर मिनिमम हो। तो हमने देखा इन दोनों का अंतर हम ले रहे हैं, इन दोनों का अंतर आएगा आपका 8 और ये कितना आया जी 2, यानी 28। अब देखो ऑप्शन में 28 है क्या? ऑप्शन में 28 तो नहीं है, तो 28 का कोई फैक्टर है कौन है जी? 14 है, तो सीधा आप निशान लगा दो। सही है ना 14 के? सही है। अब मेरी बात सुनो, अगर मान के चलो इस 13 की जगह यहां 7 होता, क्या होता? 7, कि 14 और 7 दोनों 28 के फैक्टर हैं। 14 भी इन संख्या को चारों को डिवाइड कर रहा है, 7 तो करेगा ही, क्योंकि 7 14 का फैक्टर है ही। तो मेरे भाई हम दोनों में आंसर कौन लेंगे? तो सुनो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? इन दोनों में 7 में 14 में बड़ी कौन है? 14। तो मेरा आंसर क्या होगा? 14। ठीक है जी। नीचे वाला देखो 204, 1190 व 1445 का मैसेज याद करो। तो मेरे भाई मुझे तो अंतर लेना है, कोशिश करेंगे मिनिमम लेंगे। अगर आप मिनिमम ना लोगे तो भी प्रश्न गलत नहीं होगा, पर कोशिश क्या करनी है अपने से? मिनिमम अंतर लेने की। तो भाई 1445 का आप 1190 दोनों का अंतर लेंगे तो आपका 5, 14 में 9 गई 5 और 3 में 1 गई 2, यानी कितना आया? 255। कितना आया जी? 255। या तो 255 में से होगा या 255 का कोई फैक्टर। तो मेरे भाई क्या 255 ऑप्शन में है? नहीं है, 255 में विचार करना है, नहीं है। अब उठाओ आप सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है इसमें? 19। देखो पहले तो ये देख लो 19 इसका फैक्टर है कि नहीं है। अगर भाग जाएगा तो फैक्टर है, वरना नहीं है। चाहे कि नहीं करना है? 19 एकम 19, सही है। 15 में 9 गई 6, अरे नहीं गया, 19 इसका फैक्टर नहीं है, हमें चेक ही नहीं करना है। इसके बाद कौन है जी? इससे पहले देखो 19 से पहले एक संख्या और थी, आपने अगर आप 21 का इसमें भाग देंगे तो इसमें भी नहीं जाएगा। सही है, ध्यान देना इस बात का। इसके बाद कौन है? सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे, सबसे पहले 21 उठाएंगे। आप 21 उठाएंगे, 255 में भाग नहीं जाएगा, फिर 19 उठाया, इसका भी नहीं गया। अब कौन है जी? अब है जी 17। 255 का में आप 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, कितना आया जी? गया ना जी, यानी इसका 17 का गया है, तो 17 आंसर है। कारण क्या है कि आप 13 का भाग देंगे 255 में तो ये भी नहीं जाएगा। तो एकमात्र 17 ही तो है जो 255 को डिवाइड करे, तो कन्फर्म इन तीनों संख्याओं को ये डिवाइड करेगा। ध्यान रखना, आप किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर ले सकते हैं, कोशिश ये करेंगे अंतर मिनिमम हो। अगर मुझे ऑप्शन से चेक, या तो सीधा उसका HCF आ जाएगा, उसका कोई फैक्टर होगा, अगर वो नहीं है तो उसका कोई फैक्टर होगा। उसमें आप एक बात देख लेना कि आप ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से चेक करो तो सबसे पहले सबसे बड़ा ऑप्शन चेक करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। इसके बाद देखो जी, देखो x की 7, x की 13 व x की 8 का मैसेज याद करो। इसमें नोट डाल लो अपनी कॉपी में, क्या कि अगर मुझे पावर में अगर संख्याओं का HCF निकालना है तो केवल कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर लेंगे, केवल कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर। सही है जी, इसमें सबसे छोटी पावर कौन है? तीनों में x है ना, 7, तो फिर मेरा आंसर क्या आया? x की 7। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी, x की 9, y की 4, x की 10, y की 5, x की 7, y की 3 का मैसेज याद करो। तो सबसे पहले भाई तीनों में देखो x है ना, कॉमन है जी, तो x की सबसे छोटी पावर क्या है जी? x की सबसे छोटी पावर है 7। y तीनों में है, y भी तीनों में है, तो y की सबसे छोटी पावर क्या है? y की 3। x की 7, y की 3, कौन सा ऑप्शन है जी? मेरा बी ऑप्शन है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी, 2 की 2 गुणा 3 की 4 गुणा 5 की 7, 2 की 4 गुणा 3 की 2 गुणा 7 की 3, 2 की 4 गुणा 3 की 5 गुणा 5 की 4 गुणा 7 की 3 का मैसेज याद करो। तो 2 देखो तीनों में है, तो 2 की सबसे छोटी पावर 2 की 2। इसके बाद कौन है? 3 है ना, 3, 3 की 2, यानी मेरा कौन सा ऑप्शन आ गया? ए, क्योंकि 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो केवल कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर। सही है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। इसके बाद देखो जी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 306, 340 और 187 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखो बड़ी से बड़े शब्द का प्रयोग होते ही आपको एक बात समझनी है, क्या लेना है? HCF। और HCF मैंने आपको सिखा दिया लेना कैसे है। 306, 340 व 187,
इनमें से आप कोई भी दो संख्या उठा लो, कोशिश क्या करेंगे कि उनका अंतर मिनिमम हो। तो मुझे इन दोनों का अंतर कम लग रहा है। आप 340 में से 306 घटाएंगे तो इनका अंतर आया जी 34। या तो 34 इसका HCF होगा या 34 का कोई फैक्टर होगा। तो देखो 34 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब 34 तो इसका HCF नहीं है, कोई 34 का फैक्टर है। 34 का फैक्टर दिखाई दे रहा है, कौन है जी? 17। 2 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। इसके बाद देखो जी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 23, 35 तथा 41 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। 23, 35 व 41 में अगर हम भाग दें उस संख्या का तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। कितना बचे जी? 5। तो मेरे भाई आप ये जितना शेषफल बोले ना ये घटा लो। ये क्या कर लेंगे हम? घटा लेंगे। तो ये कितना आया जी? 18। यहां कितना आया जी? यहां आपका 30। और यहां कितना आया जी? ये आया जी आपका 36। सही है। अब ये घटाने के बाद जो संख्या आई ना, इनका HCF लेना है। इनका क्या लेना है? HCF। तो अंतर लेना है। अंतर या तो 6 होगा या 6 का कोई फैक्टर है। 6 ऑप्शन में है तो 6 पे विचार करना है। भाग देख के चेक कर लो। 6 3 18, 6 35, 6 6 36। सही है जी। देखो 3 और 2 दोनों नंबर हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ी से बड़ी संख्या मुझे लेनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 6 है। फैक्टर तो बाद में ढूंढेंगे, पहले उसी संख्या से चेक करना है। ठीक है जी। तो जितना शेषफल बोले वो माइनस करनी है। जो संख्या आए उसका मुझे क्या लेना है? उसका मुझे HCF लेना है। आगे देखो जी, अब ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 112, 172 व 232 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। पिछले वाले में 5 बच रहा था, यहां 7। तो देखो 112, 172 व 232 में भाग देने पर 7 शेष बचे। तो भाई जब मैंने 7 माइनस किया 105, यहां देखो 12 में 7 गई 5, 165। और यहां 12 में 7 गई 5 और कितना आया जी? 225। घटाने के बाद जो शेषफल घटाने के बाद जो संख्या है उनका मुझे मैसे लेना है। तो मैं अंतर लूंगा इनका। अंतर कितना आया जी? 60। 60 ऑप्शन में है। 60 ऑप्शन में नहीं है तो 60 का कोई फैक्टर होगा। सबसे पहले आपने उठाया 30, 30 का भाग दिया 60 में गया, लेकिन 30 का 105 में नहीं जा रहा। फिर भाई 25, 25 का भाग ही नहीं जा रहा है 60 में, ये तो चेक ही नहीं करना है। फिर कौन जी? 20, 20 का गया लेकिन 105 में नहीं गया। तो फिर मेरा आंसर कौन है? मेरा आंसर है 15। सही है जी, डी ऑप्शन है जी। ध्यान रखना ये बात। इसके बाद देखो जी, अब की बार, पिछली बार क्या था? पिछली बार चाहे संख्याएं 3 थी 2 थी पर रिमाइंडर सेम बच रहा था। अब की बार जितनी संख्याएं उतने रिमाइंडर, उतने शेषफल बच रहे हैं। देखो वह अधिकतम संख्या, अधिकतम का नाम आते ही आपको समझना है बीमारी किसकी है? ये HCF की। ज्ञात करें जिससे 122 व 243 में भाग देने पर क्रम से 2 व 3 शेष बचता है। 122 में भाग दे तो 2 बचे और 243 में भाग दे तो 3 बचे। सही है। तो ये कितना आया? 120 और ये कितना आया? 240 घटाने के बाद। सही है। अब मुझे इनका अंतर लेना है। तो आप 240 में 120 घटाएंगे। सही है। तो कितना आया जी? ये आया जी 120। कितना आया जी? या तो 120 HCF होगा या 120 का फैक्टर होगा। 120 ऑप्शन में है तो चेक करना है। 120 एकम 120, 120 गुना 2 240, यानी में से कितना आया मेरा? 120। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, ये देखो जी, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर क्रम से 3 व 7 शेष बचता है। 307 को विभाजित करें तो 3 शेष बचे, 330 को विभाजित करें तो 7 शेष बचे। सही है। तो ये कितना आया? ये आया 304। ठीक है जी। इसके बाद 10 में 7 की 3 और यहां आपका 2 और ये कितना आया जी? ये आया आपका 323। इनका मुझे अंतर लेना है। 323 में से मैं 304 घटाऊंगा, 13 में 4 की 9, 19। कितना आया जी? 19। या तो ये HCF इसका 19 होगा या 19 के फैक्टर हैं तो 19 अभाज्य है, इसका फैक्टर तो केवल एक ही है। सही है। तो आपको सीधा निशान लगाना है 19 पे ही। सही है ना। 19 अभाज्य इसका फैक्टर होगा ही नहीं। अगर इसका एक ही तो फैक्टर होता है 1 गुणा 19। अगर ये 19 से डिवाइड नहीं होता तो फिर आंसर क्या होता है? 1। लेकिन एक ऑप्शन में है क्या? नहीं है तो विचार ही नहीं करना है, सीधा 19 के टिक लगाओ। सही है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी,
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने पर समान, अब की बार दिया नहीं है संख्या, समान शेष बचे। तब समान शेष बचे तो आपको एक बात लेनी है, क्या मैं बता देता हूं, 63, 138 व 228। अब मुझे इनका अंतर लेना है आपस में, और अंतर भी पॉजिटिव, यानी बड़े में से छोटा घटाना है। तो 138 माइनस 63, एक 228 माइनस 138, एक है 228 माइनस 63, सही है। आप जब ये घटाओगे 138 में से आप 63 घटाओगे, 8 में 3 गई 5, और आपका 13 में 6 गई, 13 में 6 गई आपका 7, यानी 75। इसके बाद देखिए 228 में आप 138 घटाओ, 8 में 8 गई 0, और 12 में 3 गए 9, 90। अब आप 228 में से 63 घटा लो, 8 में 3 गई 5, और आपका 12 में 6 गई 6, और यहाँ कितना आया 165, कितना आया 165, सही है जी। अब इनका मुझे में से लेना है, जब आप इनमें इनका में से लोगे, मिनिमम अंतर लोगे, तो 90 में 75 घटाओगे तो कितना आया जी 15, या तो 15 इसका एचसीएफ हो गया, 15 का कोई फैक्टर है, देखो इसमें 15 ही है, क्योंकि 15 का फैक्टर तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी संख्या 15 से बड़ी है, तो सीधा आप निशान लगा दो किस पे, 15 पे, यानी सी ऑप्शन है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं, समझ गए ना मैसे निकालना। कोई भी संख्या है, चाहे 4 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, सही है, उनमें मुझे किसी भी दो संख्या का अंतर लेना है। कोशिश क्या करनी है कि अंतर मिनिमम हो, अगर आप मिनिमम ना ले पाओगे तो भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ रहा हूं जी, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 120 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। भाई मेरी बात सुनो, 4:5, सही है। अब मेरी बात सुनो, इनका एलसीएम दिया है हमें 120। मेरी बात सुनो, सबसे पहले आप एक बात समझो, क्या कि इस संख्या को आप 4x मान लो और इस संख्या को क्या मान लो जी 5x, सही है ना जी। जैसे हमने x लगाया आपका अनुपात हट गया। अब मुझे इनका लैसे लेना है, यहां लैसे लिखेंगे, तो देखो 4x का और 5x का आप लैसे लोगे तो सबसे पहले x से डिवाइड करेंगे, फिर 4, फिर 5। सुनो, इसका ये मतलब हो गया चाहे संख्याएं 3 हो चाहे 4 हो, अनुपात में हो, अगर मुझे उसका लैसे निकालना है तो अनुपात में जितनी संख्याएं हैं ना, इनका लैसे निकाल लो और उनके साथ x लगा दो, सही है ना। 5 गुना 4 यानी 20, x के बराबर 120, x के बराबर 120 अपॉन 20 कितना आया 6, x की वैल्यू 6 आई, तो 4 गुना 6 एक संख्या 24 आ गई, 5 गुना 6 एक संख्या 30 आई, 24 और 30, 24 और 30, यानी कौन सा ऑप्शन है मेरा, ए ऑप्शन है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 8 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। एक बात बताओ मुझे, मैं कह रहा हूं 20 और 30 का आप में से निकालो, फैक्टर करो आप 20 के, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, आप 30 के करेंगे 2 3 6, 2 5, भाई 2 3 6, 6 पंजे 30। अब मेरी बात सुनो, इसमें कॉमन कौन कौन है, एक तो 2 है, एक कौन है 5 है, तो एक रह गया 2, एक रह गया 3, और ये कॉमन आ गया, जो कॉमन आया ये क्या है, एचसीएफ कॉमन आया जो एचसीएफ है। अगर मुझे संख्या बनानी है वापस से, तो आप इस 2 को 10 से गुणा करेंगे और इस 3 को 10 से गुणा करेंगे, सही है। क्लियर, एक बात हो गई। अगर संख्याएं अनुपात में है, समझो मैं ये बोलता कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, अगर मैं ये कहता इनका एचसीएफ 10 है तो संख्याएं ज्ञात करो, तो सीधा 2 गुणा 10 20, और यहां 3 गुणा 10 कितना हो गया 30, सही है जी। इसमें देखो जी, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, उनका एचसीएफ कितना 8 है ना, तो संख्याएं 5 गुना 8 40, 6 गुना 8 48, 40 और 48 मेरा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका एलसीएम 90 है, एचसीएफ ज्ञात करो। इसके लिए एक बात समझ लो, यदि संख्याएं अनुपात में हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं, ए बी बराबर एलसीएम अपॉन एचसीएफ। कंडीशन क्या है, संख्याएं किसमें हो, अनुपात में है, 2 है तो ए बी, 3 है तो ए बी सी, 4 है तो ए बी सी डी, सही है जी। ए बी 3 गुणा 5, एलसीएम कितना 90, एचसीएफ को क्या मान लो आप x, तो ये हो गया 15x बराबर 90, x के बराबर 90 अपॉन
15 15 6 90, यानी मेरा भाई HCF कितना आया 6, बी ऑप्शन है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, दो संख्याएं 28 तथा 42, ठीक है ना, दो संख्या 28 तथा 42 के लेस है और मैस है का अनुपात ज्ञात होगा। ज्ञात करना है हमें किस किस का, एलसीएम अनुपात HCF। 28 व 42 का सबसे पहले आप क्या निकालोगे, लेसन निकालेंगे। 14 21, सही है जी, 14 21। अब भाई 7 से दे लो, 7 दूनी 14, 7 21। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 7 84 एलसीएम आ गया। अब क्या निकालना है जी, 28 और 42 का HCF निकालना है। सही है जी, आप 42 में से 28 घटाओ, 12 में 8 गई 4 और आपका 3 में 2 गई 1, 14 14 हो गया। 14 का कोई फैक्टर है तो 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 ही है। ठीक है जी, अब आप इन्हें काटेंगे। सबसे पहले तो देखो 7 से काट लो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, सही है, और यहाँ 7 दूनी 14 और काट लो, 2 एकम 2, 2 6 12, वरना सीधा 14 6 84, 6 अनुपात 1, यानी मेरा कौन सा ऑप्शन है, मेरा ए ऑप्शन है जी। ठीक है जी, अब देखिए भाई, ये आपको बुक दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, एसएससी जीडी कांस्टेबल की। सिलेबस के अनुसार गणित, हिंदी, रीजनिंग का संपूर्ण इसमें कवरेज है। इसकी विशेष बात यह है कि एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें संकलन है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज। गणित और रीजनिंग के शॉर्टकट हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या है। अगली जो बुक आपको दिखाई दे रही है, गत वर्षों के पेपर सेट एसएससी जीडी कांस्टेबल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी व असम राइफल के 2011 से 2023 तक के इसमें क्वेश्चन है। खास बात, प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन है। आप अपना फोन उठाओ और जैसे ही आपने फोन खोला और जिस प्रश्न में दिक्कत है आपको, आप इसमें ऑनलाइन सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। अगली देखिए भाई, अंक गणित की प्रारंभिक गणित जो है बुक निकाली है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नए मेथड के अनुसार क्वेश्चन है और मैथ के शॉर्टकट हैं। जीडी और एमटीएस भी इसमें शामिल है। एसएससी जीडी एमटीएस 2011 से अब तक की परीक्षाओं में अन्य सामान्य स्तर की परीक्षाओं के प्रश्न का चैप्टर वाइज, टाइप वाइज संकलन है। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एस के बुक सभी सोर्स पर और ऑनलाइन पर भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी से संबंधित सभी भर्तियों से संबंधित एवं अन्य भर्तियों से संबंधित स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।